मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ। आप मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। सच कहूं तो आपके साथ सब विधि जुड़ना चाहती हूँ। संभोग तक करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात कि जुड़ने से आपका क्या आशय है? कब आपने यह जांचा कि संबंधित होना टूटा हुआ है? इसके पहले हम जोड़ने के क्रम में आगे बढ़ें, इस बात की भी तो जांच होनी चाहिए ना कि हम टूटे कब हैं। टूट क्या है? अगर टूट जैसी कोई स्थिति नहीं है तो हमारा संबंधित होना फिर वह एक सम्मोहित चित्त की दशा हो सकती है, जो पूर्व में ही अपने को अलग थलग समझे हुए है और वही सम्मोहित चित्त जुड़ने की कोशिश कर रहा है। तो पहले इसका पता लगा लिया जाए कि क्या ऐसा सब संभव है इस जगत में जिसमें संबंध टूटे हुए हों। अगर वह टूट नहीं है तो फिर जो संबंधित होने की बात है वह बात लागू नहीं होती है। फिर अटूट अगर नैसर्गिक स्वभाव कहीं सत्यापित हो गया तो फिर उसकी अपनी गति है, फिर उसके अपने आचरण और व्यवहार हैं। वहां से फिर हम आप कैसे जिएंगे, कैसे साथ चलेंगे, वह बात वहीं से निकल करके आएगी। दूसरी बात, आपको मैं सुंदर लगता हूं, इससे आपका क्या आशय है? अगर मैं आपको सुंदर लगता हूं तो निश्चित ही एक समय ऐसा आएगा कि मैं आपको असुंदर लग सकता हूं। अगर मैं आपको अभी सुंदर लग रहा हूं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको असुंदर भी लगती होंगी। वह कौन सी सत्ता है, वह कौन सा केंद्र है जिस जो यह घोषणा करता है कि उसे सुंदर लगता है? अगर ऐसी कोई घोषणा है, चीजें हैं, उनका हो सकता है सहज स्वभाव सुंदर हो, वह हमारे हस्तक्षेप से मुक्त होती हैं तो सहज रूप से वे सुंदर दिखाई पड़ती है। देखने में सौंदर्य हो सकता है, ये नहीं कि देखने वाले में सौंदर्य होता है। जैसे कि कवि कहते हैं, हो सकता है कि दिखाई पड़ने की नैसर्गिक घटना ही सुंदर, तो फिर बात कुछ और है। फिर ऐसा सौंदर्य वह कुरूपता में, असौंदर्य में कभी भी परिणत नहीं होता है। अन्यथा यह एक उन्माद है। अगर मैं आपको सुंदर लग रहा हूं तो यह एक उन्माद भी हो सकता है। आप कल ऐसा देखना पा सकते हैं कि जिसमें मुझसे कुरूप कोई आपको नजर न आए, तो इसका भी सत्यापन कर लीजिए। और जो तीसरी बात है जिसमें संभोग शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसको भी थोड़ा समझते हैं। बहुत सारा मामला इसमें हम लोगों के जीवन का सम्मोहन का शामिल है। जब यह प्रश्न मैंने पढ़ा, तत्काल मुझे एक घटना जीवन की कौंधी कि एक बार मैं एक नेता के साथ में था। बड़े नेता थे। मैं देखता था कि सुबह से शाम तक उनके आसपास लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर के आते थे। वो चिट्ठियां लिखते थे अधिकारियों को और दूसरे कंसर्निंग व्यक्तियों को, और सबकी समस्या सुनते 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 वो बिल्कुल शाम तक थक जाते थे। तो शाम को जब कभी वो कहीं के लिए निकलते थे, उसी समय एक दो बार उनके साथ मेरा भी होना हुआ। तो मैं देखता था कि वो जो दांत खोदने की एक लकड़ी होती है, उसको वो अपने पास में रखते थे और उसको लेकर के नाक खुजाते थे। वह नाक खुजाने में उनको छींक आती थी
और खूब छींकते थे, नाक खुजा खुजा करके उसको अंदर डाल करके उसको सहलाते थे नाक के अंदर, तो खूब छींक आती थी। तो जब 4 6 10 छींके हो जाएं तो फिर वो बड़ा राहत महसूस करते थे। जैसे हम लोग रेचन करते हैं ना, तो रेचन करने की ही वह एक घटना थी जिसमें वो छींकने के क्रम में विचार, जो सब लोग उनके अंदर दे जाते थे कचरा, वो सब बाहर निकल जाता था। आप इस पर हम आप भी प्रयोग कर सकते हैं कि ऐसा काम भी करता है यह। हम सब के जीवन में इसके इसको पहले से हम न तय करें। इसके लिए आप बुद्ध को न सुने, जो बुद्ध ये कहते हैं कि कामरति का गुणगान मत करो। वह बुद्ध के समय के लिए हो सकता है कि सच रहा हो, उनके समय में यह बात इतनी कहने से लागू हो जाती हो कि कामरति का मत गुणगान करो। दूसरे लोग जो ये कहते हैं कि एकमात्र जीवन में सुख है काम वासना के आधार पर सुख को प्राप्त करना, संभोग के आधार पर सुख को प्राप्त करना, इस बात को भी मत सुनिए। जरा ठीक ठीक बिना निंदा के, बिना स्तुति के इस बात को समझते, इस बात को गहरे में उतरते। वह जो छींकने की घटना है, वह क्यों इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हुई है हमारे पास? उनके लिए वह बात क्यों महत्वपूर्ण थी? क्योंकि बहुत सारा कचरा हम अपने अंदर, वो व्यक्ति उठा करके रखते हैं, बहुत सारा कुछ सब भर जाता है, तब छींकना उनके लिए एक सहयोगी घटना हो जाती है। हमारे जीवन में काम वासना इतनी महत्वपूर्ण क्यों? चाहे निंदा के रूप में, चाहे उसकी स्तुति के रूप में। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके की जीवन शैली हम जीते हैं, जिस तरह की हम जीवन पद्धति में हैं, जीवन के ढंग में हैं, उसमें बहुत कुछ ऐसा इकट्ठा हो जाता है दुख के रूप में, जिसके लिए काम क्रिया को इतना ज्यादा दुरुपयोग किया गया है कि वही एकमात्र हमको रास्ता सूझता है। साथ होने के लिए एकमात्र वह घटना ही जरूरी नहीं, और विशेष करके जिस घटना में, जिस क्रियाकलाप में दूसरा व्यक्ति शामिल हो, उसमें तो उसकी रजामंदी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, अन्यथा वह एक हिंसा है। उसमें दूसरे की रजामंदी से पहले मैं यह जानना चाहता हूं, हम आप साथ में इसका पता लगाएं कि कोई भी घटना इस तरह की, चाहे वह छींकने की हो या संभोग की हो, वो इतनी महत्वपूर्ण हमारे जीवन में क्यों है? आप हम देखें, हम सब इंसान जो इस धरती पर हैं, वह लगभग इस कृत्य से सम्मोहित हैं। ऑलमोस्ट हर व्यक्ति, और इसका हम सत्यापन भी कर सकते हैं पोर्नोग्राफी से। इतना बड़ा ट्रैफिक इंटरनेट का पोर्नोग्राफी की तरफ जाता है, जो यह संकेत करता है कि यह घटना बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है। और वह घटना अपने में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उस घटना के पूर्व हमारे चित्त की जो दशा है, हमारी जो जीवन शैली है, वह न समझे जाने के कारण वहां पर काम कर रही है। अगर हम ठीक से जिए, हमारे जीवन में ठीक से चीजें हों, सब कुछ अव्यवस्थित सा ना हो, तो क्या कोई कृत्य इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा? छींकना अच्छी बात है, नाक खुजा करके, सहला करके छींकना भी हो सकता है अच्छी बात हो, थोड़ा सिर भारी हो, हल्का हो जाए। लेकिन हम आप 24 घंटे नाक खुजा करके छींकने के बारे में यदि सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ अव्यवस्थित है। अब कोई व्यक्ति छींकने को बुरा कहता है, कोई व्यक्ति छींकने को अच्छा कहता है। इन यह दोनों ही व्यक्ति छींकने की क्रिया को नहीं समझ पा रहे हैं कि अब आप इस संदर्भ के पहले तक आपको छींकने की एक ऐसी भी गतिविधि होती है, हो सकता है कि इसका कभी अता पता भी न रहा हो, लेकिन आज जब संदर्भ आया है कि छींकने की गतिविधि इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है, तब आपको ध्यान में आया। तो हम लोगों को जो ध्यान में
वह बात हमेशा बनी रहती है, वह कहीं न कहीं संकेत करती है कि हमारा जीवन कुछ अस्त व्यस्त है। और जीवन अस्त व्यस्त है, संबंध अस्त व्यस्त हैं। संबंधित होने पर, और विशेष करके विषम लिंगी के साथ संबंधित होने की बात आने पर, जो प्रमुख रूप से घटना आती है वह काम क्रिया है, यौन संबंध है। लेकिन वह ऐसे ही है जैसे जीने के मामले में आप कहें कि छींकना जीने की पूरी जो प्रक्रिया है उसका आधार है। दूसरी भी बात आती है, वह भी एक दूसरी अति है कि विशेष करके जब पिछली सदी के कुछ ऐसी शिक्षाओं से यह बात आई कि यह जीवन का आधार है, काम क्रिया मात्र जीवन का आधार नहीं है, उसके पूर्व भी बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो जीवन का आधार है। स्त्री पुरुष में जो रज और वीर्य का निर्माण होता है उसमें भोजन की बहुत भूमिका है, उसमें जो श्वसन क्रिया है उसमें उसकी बहुत भूमिका है, एक दूसरे के प्रति जो आसक्ति फैलती है, विकसित होती है, उसकी भी बहुत भूमिका है। इन सारी चीजों की तैयारी के बाद एक चीज प्रस्तुत होकर के आती है, यौन क्रिया, जो जिसको ही अगर हम अंतिम आधार बना दे तो वह बात पूरी लागू नहीं होती है। फिर आप सिर्फ फल के आधार पर देख करके कह देते हो कि फल का ही होना वह पूरा वृक्ष का होना है। जड़ भी है उसकी, तना भी है उसके, डालियां भी हैं उसकी, पत्ते भी हैं उसके, तब जाकर के जिसे आप फल कहते हो वह घटना दिखाई पड़ती है। आप सिर्फ यौन क्रिया के माध्यम से अगर जीवन को तय कर दोगे कि वह जीवन का आधार है तो यह बात सच नहीं है। विशेष करके मनुष्य के जीवन के संदर्भ में अगर यौन क्रिया संबंधों का आधार है तो अब आप एक विराट व्यवस्था को उसके एक छोटी सी घटना के माध्यम से तय कर रहे हो। वह किसी संदर्भ में जो कही गई है वह सिर्फ एक ऐसी बात है जो कांटे को कांटे से निकालने के लिए बात कही गई है। लेकिन हम आप तो बस बात को पकड़ लेते हैं। अब जिनको हम सन्यासी कहते हैं उनके लिए यही महत्वपूर्ण बात हो गई, और बात किसी और संदर्भ में कही गई है, पर आप ऐसे जगहों पर जाएं तो देखें कि वही बात एक महत्वपूर्ण है, और जिसको ध्यान कहते हैं वह बात समाप्त हो गई है। कभी मस्ती में झूमने की बात कहीं कही गई है तो वहां पर शराब पी करके मस्ती में झूमा जा रहा है, शराब को ध्यान का आधार बना दिया गया है। ये सब बातें देखने जैसी है, मैं नासमझी नहीं कहूंगा, पर देखने जैसी है, समझने जैसी है। संबंध वैसे भी हो सकते हैं जिसमें नाक ना खुजाई जाए, और अगर तथ्यगत रूप से कहें तो नाक खुजाने में और यौन क्रिया में कोई मौलिक अंतर नहीं, उसमें कोई गुणात्मक भेद नहीं। हाँ, कभी संतानोत्पत्ति के क्रम में वह प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है, अन्यथा अगर जीवन सम्यक तरीके से जिया जा रहा है तो इन दोनों ही क्रियाओं में कोई मौलिक भेद नहीं है। तो मुझसे आप यह कोई अपेक्षा न रखें कि हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसके प्रति कोई मेरे अंदर निंदा है, और यह भी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसके प्रति कोई प्रशंसा है। बस यह घटना एक ऐसी ही घटना है जो अपने महत्व को सम्मोहन के आधार पर विकसित करके जो दिखाती है वैसी हो सकता है कि मेरे अंदर ना हो। हाँ, संबंध की बात करिए, निश्चित ही संबंधित होना हो सकता है। उस संबंध के क्रम में अगर नाक खुजाना भी आता है तो मैं उसको गलत नहीं समझता। उस संबंध के क्रम में यदि सुंदर दिखाई पड़ना होता है, और ऐसा सुंदर दिखाई पड़ना होता है जिसमें कि जो कुरूप में बाद में परिणत होने की प्रक्रिया है उसका अतिक्रमण हो गया है, तो उसको भी हम साथ में चलते हुए सीख सकते हैं। लेकिन संबंधित होने में सीधे सीधे एक ही क्रिया के आधार पर संबंध को तय करना, यह बात भ्रामक हो सकती है।